हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स से जो टॉपिक पाउडर्स है, जो यूनिट 2 है, उसे डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में पाउडर्स के बारे में हम इससे पहले जो वीडियो था उसमें उसके क्लासिफिकेशंस देख चुके हैं, पाउडर्स के प्रकार देख चुके हैं। उसी क्लासिफिकेशन को आज हम थोड़े डिटेल में डील करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स हमने पढ़ा था, वो है बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़, बल्क पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़, पाउडर्स enclosed in sachets and capsules, and last is compressed powders. First, let us deal with bulk powders for internal use. Bulk powder से मतलब पाउडर फॉर्म, ऐसा पाउडर फॉर्म जो बल्क में होता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और जो कि इंटरनल यूज़ मतलब हम शरीर के अंदर विया माउथ, ओरल रूट के ज़रिए हम उस ड्रग को कंज्यूम करते हैं। बल्क पाउडर्स में जो ड्रग होता है, जो दवा होती है, वो नॉन पोटेंट नेचर का होता है। पोटेंसी से मतलब होता है जैसे कि अगर कोई ड्रग हाई पोटेंसी का है, मतलब ये होता है कि वो ड्रग अगर कम मात्रा में भी लिया जाए तो वो जो इफ़ेक्ट देता है, जो असर करता है, वो हमारे शरीर में प्रभावी असर करता है। अगर उसी ड्रग को हम ज़्यादा मात्रा में लें तो वो हमारे लिए टॉक्सिक, पॉइजनस भी हो सकता है। तो ऐसे ड्रग्स जो कम पोटेंसी के हैं या फिर नॉन पोटेंट है, जिनका जो डोजिंग है वो एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं होता है, एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, ऐसे नॉन पोटेंट ड्रग्स हम एज बल्क फॉर्म में दे सकते हैं। Bulk powders for internal use. Powders are dispensed in bulk when accuracy of dosage is not important. जैसे कि मैंने बोला कि बल्क में पाउडर्स तभी दिए जाते हैं जब उसमें जो मौजूद ड्रग है उसकी डोज की एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस होना ज़रूरी नहीं होता है। दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर, चौड़े मुंह वाले कंटेनर में ये मिलते हैं ताकि इसे स्पून के द्वारा, चम्मच के द्वारा इजीली निकाल के हम यूज़ कर सकें। इस कैटेगरी में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राइट साइड में एक एंटा एसिड है इग्नो का, और लेफ़्ट साइड में लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव का मतलब होता है ऐसे ड्रग फॉर्मुलेशंस जो हम किसी पेशेंट को तब देते हैं जब वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहा होता है, मतलब उसका मोशन क्लियर नहीं होता। तो इस टाइप के जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो बल्क पाउडर में अवेलेबल होते हैं, जिसे हम इंटरनल यूज़ मतलब माउथ के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़। ये भी बल्क पाउडर्स की ही कैटेगरी है, मतलब इसमें भी जो ड्रग रहता है वो नॉन पेटेंट ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि इसका जो प्रयोग होता है वो इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब टॉपिकल, मतलब स्किन में होगा या फिर किसी बॉडी कैविटी जैसे नाक, कान, ऐसे बॉडी कैविटीज़ में इसका प्रयोग होता है। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, दे आर ऑल्सो नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस and they are supplied in cardboard, glass or plastic containers. ये भी किसी कंटेनर में या तो वो ग्लास का बना होगा या फिर प्लास्टिक का बना होगा, ऐसे कंटेनर में उसकी पैकेजिंग होती है या फिर कार्डबोर्ड में इन्हें पैक किया जाता है। और इसके जो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, वो है डस्टिंग पाउडर्स, इंसफ्लेशंस, स्नफ्स एंड डेंटिफाइजर्स। जिसमें से जो डस्टिंग पाउडर है, इनकी जो पैकेजिंग होती है वो सिफ्टर टॉप वाले कंटेनर में होती है। सिफ्टर टॉप वाले कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई फेस पाउडर हो गया, पॉन्ड्स वगैरह, या फिर कोई भी टैल्क जो हम यूज़ करते हैं, उसमें जो कैप रहता है, जो टॉप रहता है, उसमें काफ़ी छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, पोर्स रहते हैं। तो ऐसे कंटेनर्स को हम सिफ्टर टॉप कंटेनर्स बोलते हैं। तो ऐसे जो
जो डस्टिंग पाउडर होता है वो सिफ्टर टॉप कंटेनर्स में अवेलेबल होता है। अब इन्हीं सब कैटेगरीज को हम एक एक करके डील करते हैं। डस्टिंग पाउडर्स होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ एंड विच इज़ अप्लाइड टू द स्किन and are applied in a very fine state of subdivision to avoid local irritation। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसको हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, स्किन में लगाते हैं, और जो पाउडर रहता है वो बहुत फाइन स्टेट में रहता है, बहुत ही बारीक इसके कण रहते हैं पाउडर के, ताकि वो स्किन को इरिटेट ना करे, स्किन में कोई हार्म ना करे। इस पाउडर को बारीक रहने के लिए ऐसे पाउडर्स को सीव नंबर 80 के थ्रू गुजारा जाता है। सीव मतलब नॉर्मल भाषा में कहे तो छन्नी, उसको सीव नंबर 80 से गुजारा जाता है। डस्टिंग पाउडर्स दो टाइप के होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो रहता है दे आर मेनली यूज फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस। जो स्किन में टॉपिकल वे में उसको, जैसे फेस पाउडर हो गया या फिर कोई एंटी फंगल पाउडर हो गया, जैसे कैंडिड हो गई, क्रीम भी अवेलेबल रहता है एंटी फंगल, और उसकी पाउडर भी अवेलेबल रहती है। तो ऐसे जो पाउडर रहते हैं, डस्टिंग पाउडर्स रहते हैं, उसको मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स कहते हैं। और इन्हें पैकेजिंग से पहले पैथोजन फ्री किया जाता है, मतलब उनमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स, उनको रिमूव करके उसके बाद उनकी पैकेजिंग की जाती है। सेकंड कैटेगरी जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स की होती है। इनको हम दे आर यूज्ड इन बॉडी कैविटीज़, जो हमारे बॉडी कैविटीज़ रहते हैं, जैसे नोज़ हो गया, ईयर हो गया, वजाना हो गया, वैसे ही बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होता है, या फिर किसी घाव में, वूंड में यूज़ होगा, या अगर किसी जगह जल गया हो, कोई जगह पार्ट जल गया हो, बर्न्स में, या फिर जो नवजात रहते हैं उनका जो माँ से जो कनेक्टेड, जिसे बाद में काट दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड में अप्लाई करते हैं ऐसे पाउडर्स को। या फिर अगर किसी इंसान की सर्जरी हुई रहती है तो ऐसे जगह पर जो डॉक्टर्स रहते हैं या नर्सेस रहती हैं, जो मेडिकल स्टाफ रहता है, वो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं। और ऐसे सर्जिकल पाउडर्स को हम यूज़ से पहले स्टेरलाइज़ करते हैं मतलब उनको ड्राई हीट करते हैं, ताकि उसमें अगर कंटेनर से पेशेंट को ट्रांसफ़र करते टाइम अगर कोई इन्फेक्शन का अगर खतरा होता है तो वो खतरे का जो चांस रहता है उसे रिमूव कर देते हैं। इस स्क्रीन में दो टाइप्स के डस्टिंग पाउडर है लेफ़्ट साइड में, जैसे कि कैंडिड एक्सपर्ट या फिर डर्मीकूल, ये सारे मेडिकेटेड टाइप्स है। डर्मीकूल हम जैसे गर्मियों में स्किन में फुंसी होती है तो वैसे टाइप के स्किन प्रॉब्लम से को ठीक करता है। वैसे ही नेक्स्ट राइट साइड में सर्जिकल है, जो कि सर्जरीज़ में या फिर जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स बोले, ऐसे टाइप की कंडीशंस में यूज़ होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंसफ्लेशंस का। These are finely divided powders introduced into body cavities such as ears, nose, throat, tooth sockets and vagina. An insufflator usually is employed to administer these products. ये भी जो पाउडर होता है उसकी भी जो टेक्सचर रहता है बहुत फाइन रहता है, बहुत बारीक किस्म की पाउडर रहती है, जिनको बॉडी कैविटीज़ मतलब जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, थ्रोट हो गया, ऐसी जगहों पे उन्हें स्प्रे किया जाता है। जो ड्रग रहता है वो पाउडर फॉर्म में रहता है और उसको फोर्सफुली स्प्रे करते हैं इन बॉडी कैविटीज़ में किसी इंसफ्लेटर की मदद से। एक छोटा मशीन मैनुअल, एक सिंपल मशीन भी आता है, और आजकल इसके लिए काफ़ी बड़े मशीन्स भी यूज़ हो रहे हैं। ये ऐसे कंडीशंस में यूज़ होता है जब पेशेंट जो रहता है वो इस कंडीशन में नहीं रहता है कि वो ड्रग पाउडर को खुद से इनहेल कर सके, तो इसी कंडीशन में ड्रग को फोर्सफुली ब्लो किया जाता है, ऐसे कैविटीज़ में फूका जाता है इन पाउडर्स को। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है
ये एक इंसफ्लेटर है, सिंपल टाइप ऑफ इंसफ्लेटर। लेफ्ट साइड में एक नोज़ल दिख रही है और राइट साइड में एक ब्लोअर है। इस ब्लोअर को जैसे ही हम दबाएंगे तो बीच में जो कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर हमें ड्रग दिख रहा है, ये जो ड्रग है वो ब्लोअर के जो एयर प्रेशर है, प्रेशर की वजह से नोज़ल के थ्रू बॉडी कैविटी में एंटर कर जाएगा ये ड्रग। तो ये हो गया इंसफ्लेशन। नेक्स्ट है स्नफ्स। स्नफ्स भी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं। ये भी पाउडर जो रहते हैं वो बहुत बारीक कण इसके रहते हैं। बस अंतर ये रहता है कि जैसे इंसफ्लेशंस को फोर्सफुली हम ब्लो करते हैं, ऐसे पेशेंट में जो खुद से इनहेल नहीं कर पा रहा है, इन ऐसे ड्रग प्रोडक्ट्स को, स्नफ्स को, जैसे कि स्नफ का मतलब ही होता है सूंघना, तो इसको हम खुद के एफर्ट लगाकर इसे हम नाक से इनहेल करते हैं, इनहेलर। और इसमें जो ड्रग रहता है वो ज़्यादातर वो तो एंटीसेप्टिक होगा या ब्रोंकियोडायलेटर, मतलब अगर सांस की कोई समस्या हो रही है उसके लिए होगा। एंटीसेप्टिक मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है। एंड एज डीकंजेशन एक्शन रहेगा। डीकंजेशन एक्शन मतलब अगर जैसे नाक बंद है, जैसे कहते हैं कि म्यूकस का जमाव हो जाता है नाक में, तो म्यूकस को गलाने का काम करता है। तो जनरली अगर हम इतने सारे एग्जांपल्स को अगर देखें तो स्नफ जो है वो सूंघने का मतलब इसका जो पर्पस है वो नोजल पर्पस के लिए ही है, जबकि इंसफ्लेशंस का प्रयोग हम ना सिर्फ नाक में बल्कि कान में और बाकी सारे कैविटीज़ में, वेजाइना में, टूथ सॉकेट्स में, ऐसी कैविटीज़ में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि स्नफ्स को सूंघने के काम लाया जाता है। स्नफ ऐसे मेटल बॉक्सेस में मिलते हैं। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है वो एक टोबैको प्रोडक्ट है हालांकि, पर ऐसे कुछ ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जो नाक की समस्याएं, अगर सांस संबंधित या फिर थ्रोट इन्फेक्शन संबंधित, नाक से संबंधित कोई समस्या हो, तो ऐसे ड्रग प्रोडक्ट को ऐसे मेटल बॉक्सेस में अवेलेबल करवाया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट उसे सूंघ सके ऐसे ड्रग्स को। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये कैटेगरी में जो सबसे लास्ट सब कैटेगरी है वो है डेंट्रीफाइजर्स, जिन्हें हम टूथ पाउडर्स भी कहते हैं। हम इन जनरल जब दांतों की सफाई करते हैं तो उसके लिए हम या तो पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं या फिर वही इंग्रेडिएंट्स पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसे हम या तो उंगलियों की मदद से या फिर टूथब्रश की मदद से दांत को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे कंटेन सूटेबल डिटर्जेंट और सोप, सम एम्ब्रेसिव सब्सटेंस एंड अ सूटेबल फ्लेवर। एक टूथ पाउडर में जो इंग्रेडिएंट रहता है वो होता है या तो सोप रहेगा, मतलब जिससे दांत साफ, जो दांत को साफ कर रहा है। सम एब्रेसिव सब्सटेंस मतलब कुछ खुरदुरे पार्टिकल्स, कण रहेंगे जिससे वो दांतों के सरफेस को क्लीन करेगा। और एक सूटेबल कोई फ्लेवर रहेगा, जैसे कि पुदीना, आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़। सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था क्लासिफिकेशन के दौरान। सिंपल पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो एक ही होता है, और कंपाउंड पाउडर्स जो रहते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट, नंबर ऑफ़ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा रहते हैं। और ये दोनों टाइप के पाउडर्स का प्रयोग इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब विया माउथ, ओरल रूट से। सिंपल पाउडर का एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है फॉर्मुलेशन का। इसमें एस्पिरिन 300 mg। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, एक पेन किलर है। जब दर्द होता है किसी को तो एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। हम ऐसा उसे टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, पर कुछ केसेस में वो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। मतलब पाउडर एस्पिरिन को हम किसी इंडिविजुअल डोज में, डिवाइडेड डोज में, जैसे कि किसी पेपर में रैप करके या फिर बटर पेपर में रैप करते या फिर कोई पैकेट में उसको भरकर ऐसे फॉर्म में उसे यूज़ किया जाता है। तो ये है सिंपल पाउडर का एग्जांपल।
नेक्स्ट है कंपाउंड पाउडर। इसमें हम एग्जांपल जो फॉर्मुलेशन का देख रहे हैं उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, जैसे एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है और कैफीन दिख रहा है हमको। तो ये सारे जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद उनकी पैकेजिंग की जाती है, और जो कि सिंगल डोज में ही अवेलेबल करवाया जाता है। सिंगल डोज मतलब एक ही बार में उसे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है पाउडर्स इनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स। इस वर्ड में ये कैचेट जो है वर्ड वो नया वर्ड है हमारे लिए। कैचेट्स को हम वेफ़र कैप्सूल्स भी बोलते हैं, और वेफ़र से आप समझते हैं इन जनरल जो हमने डेली लाइफ में देखा है, जो वेफ़र चॉकलेट वेफ़र्स रहते हैं, मतलब जो वेफ़र्स रहते हैं वेफ़र्स के अंदर चॉकलेट का लेयर, काफ़ी सारे चॉकलेट्स इस फॉर्म में अवेलेबल है। तो चॉकलेट ना होके जो ड्रग रहता है, पाउडर जो ड्रग रहता है उसको वेफ़र के अंदर भरा जाता है, और ये जो वेफ़र होता है वो राइस फ्लोर मतलब चावल के आटे और पानी को मिक्स करके ये वेफ़र को बनाया जाता है। वेफ़र 2 पार्ट में रहता है। नीचे वाला जो पार्ट रहता है लोअर पार्ट, उसमें ड्रग पाउडर को भरा जाता है और ऊपर वाले भाग से उसको बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो कैचेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकमेंट्स इन विच drug is enclosed in tasteless sheet made by pouring mixture of rice flour and water between 2 hot polished revolving cylinders। तो वो जो वेफ़र रहता है उसको टेस्टलेस रहता है, उसका कोई टेस्ट नहीं रहता है, बस उसका काम रहता है ड्रग को अपने अंदर इनक्लोज करके रहना, और उसको जो बनाया जाता है वो चावल आटे और पानी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ये कुछ कैचेट्स और कैप्सूल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर जो ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में भरा हुआ है। कैचेट्स के जो 2 पार्ट मैंने बताया, अपर और लोअर पार्ट, दोनों पार्ट्स को जोड़ने का जो तरीका है उस हिसाब से कैचेट को वेट सील कैचेट और ड्राई सील कैचेट में विभाजित किया गया है। वेट सील कैचेट में क्या होता है, जो लोअर वाला हिस्सा रहता है कैचेट का वो अपर वाले हिस्से से उसको पानी की मदद से उसके जो एजेस हैं उसको सील किया जाता है, बंद किया जाता है। जबकि ड्राई सील कैचेट एज सच उसको बनाया जाता है, जैसे राइट साइड में आपको एक मशीन दिख रहा होगा, ये कैचेट फॉर्मिंग मशीन है। ऐसे मशीन से कैचेट्स को फॉर्म करते हैं जिसके अंदर ड्रग भरा रहता है, और ऐसे कैचेट्स को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सेकंड के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है। उसके बाद उसे स्वॉलो किया जाता है, निगला जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये भी एक कैचेट मशीन है। नेक्स्ट कैटेगरी जो कि सबसे लास्ट कैटेगरी है अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स में, वो है कंप्रेस्ड पाउडर्स या फिर टैबलेट्स। टैबलेट्स आर नथिंग बट कंप्रेस्ड पाउडर्स। टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंडर ही रहते हैं, जिनका शेप या तो सर्कुलर रहता है ज़्यादातर, और जो कि फ्लैट रहते हैं क्योंकि उनको कंप्रेस करके बनाया जाता है। जो ड्रग रहता है, जो पाउडर फॉर्म और ड्रग रहता है, उनको टैबलेट पंचिंग मशीन, एक मशीन रहती है जिसमें जो पाउडर फॉर्म और ड्रग है उसको पंच किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है प्रेशर के थ्रू, और ऐसे पाउडर ड्रग को टैबलेट का एक रूप दे दिया जाता है। तो टैबलेट्स को कभी कभी हम इन जनरल कंप्रेस्ड टैबलेट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन मेथड। I hope you understood this topic. Next time हम पढ़ेंगे methods of preparing or mixing of powders. Thank you.